गुड मॉर्निंग। वेलकम है आप सभी का पूजा के नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैंने आपको बताया था ना, मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, मैं मिलवाऊंगी उनसे। रिलैक्स। और इसके अलावा हाँ, पहले तो थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू आप सभी को मुझे सब्सक्राइब करने के लिए, आपके लव के लिए, चैनल को व्यू करने के लिए। और आप लोगों की हेल्प से मेरे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो मैंने सोचा आज थोड़ी आपसे, मतलब वीडियो तो बहुत सारी डाल देते हैं, तो आज क्यों ना थोड़ी आप लोगों से बातें कर ली जाए। ठीक है। और इसके अलावा मैंने एक दिन और भी कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या फेस किया, क्या तकलीफें हुई मुझे, और कैसे मतलब मैं जो है इस यहाँ पे आ गई। ठीक है। और यही सारी बातें। और सबसे सबसे जरूरी बात तो वुमेन होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स फेस करके एक वुमेन अपनी लाइफ निकालती है, सारी जिम्मेदारी लेते हुए, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन। कोई भी मतलब मेल उसका 1% भी, हाँ हालांकि मेल भी करते हैं, बट एज कंपेयरिंग टू वुमेन जो है उसकी कोई कंपटीशन ही नहीं है। ठीक है। तो आज मैं एक ऐसी बात करूंगी। आज का ये व्लॉग स्पेशली वुमेन्स के लिए है। मैंने पहले ही कहा था ना कि आप लोगों को अपना बहुत ख्याल रखना। ओके। अगर आप फिट रहेंगी, आप अगर स्वस्थ रहेंगी, तो ही आप अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, सबको लेकर के चल पाएंगी। ठीक है। तो आज मैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई वुमेन्स को। नॉर्मली मैंने, मतलब मेरे रिलेटिव्स में, आसपास फ्रेंड में, मैंने बहुत लोगों को देखा इसको फेस करते हुए। और पता है ये क्यों, मैं जो प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूँ, पता है ये क्यों हो जाती है? इसलिए नहीं होती है कि मतलब जो भी है, मेन रीजन तो इसका ये है कि निग्लिजेंस, जो हम लोग ध्यान नहीं रखते ना। मतलब समस्याएं हो रही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उन समस्याओं को भूल करके बैठे रहते हैं। ठीक है, हो जाएगा, या चलो कल दिखा लूंगी, चलो मैं तो सुपर वुमेन हूँ, बर्दाश्त कर लूंगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाते रहते हैं, है ना। ये हमारी वजह से इंक्रीज होती है। तो आज मैं बात करूंगी, जैसे मैं अभी 2 मंथ हो गया मेरे को सर्जरी लेके। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे हो गया था एंड्रोमेयोसिस। ठीक है। एंड्रोमेयोसिस, आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो स्टडी करके जाना, आज मैं उसको हिंदी में, अपनी भाषा में, मैं वो आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो क्या होता है एंड्रोमेसिस? मुझे एंड्रोमेसिस हो गया था। एंड्रोमेसिस होता क्या है? ये क्या है, एक वुमेन्स में होने वाली लगभग ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। ठीक है। और इसमें इंडिया में लगभग 2.6 करोड़ वुमेन्स इस प्रॉब्लम से ग्रसित है। ठीक, कोई स्पेशल नहीं है। लेकिन ये होता क्या है पता ही नहीं होता औरतों को। हम लोग तो निग्लेक्ट करते रहते हैं कि ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्यों हो रहा है, आसपास से नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एंड्रोमेसिस होती है, इसको क्या कहते हैं, जब एंड्रोमेट्रियम जो टिश्यूज है, ठीक है, एंड्रोमेट्रियम जो टिश्यूज है, जब वो आपके यूटेरस के बाहर ग्रो करने लगती है, तो उसको कहते हैं एंड्रोमेट्रियोसिस। ठीक है। जिसमें क्या होता है, थोड़ा ब्लड और थोड़ा कुछ टिश्यूज को मिला करके एक गांठ नुमा कुछ बन जाता है। कहाँ बन जाता है? आपके यूटेरस के बाहर की लाइन पे, ओवरीज पे, या जो आपके ट्यूब्स है उस पे बन जाता है। ठीक है। ये बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, ये होता क्यों है, क्यों होता है? तो ये होने का मेन कारण है, अगर आपने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया हो, ठीक है, इस वजह से, या आपकी जो मेंसेस है वो प्रॉपर नहीं है, किसी को बहुत हैवी है या नहीं है, 2-3 मंथ लगातार स्किप हो रहे हैं, तो क्या होता है, वो जो ब्लड होता है वो यूटेरस के बाहर नहीं आकर के ओवरीज पे या कहीं पे जो है वो वहीं पे ग्रो करने लगता है। जो उसमें म्यूकस होता है ब्लड में, वो वहीं पे ग्रो करना है, और इस तरह से हो जाता है एंड्रियोमेट्रियोसिस। अच्छा, दूसरी चीज, अब आपको एंड्रियोमेट्रियोसिस है, आपको पता कैसे चलेगा? कैसे? मुझे नहीं पता था जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, और मुझे ये लगभग 1.5 सालों से था, लेकिन मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम होती थी, ठीक है, ये देख लूं, वो देख लूं, मैं भूल जाती थी। तो मुझे ये 1.5 साल पहले हुआ था। इसमें होता क्या था, मुझे बहुत ज्यादा वीकनेस था, चक्कर लगती थी,
और मूड स्विंग, जैसे डिप्रेशन में चले जाओ ना, उस तरह से कुछ मेरा मूड हो गया था। टमी में जो है राइट साइड में मेरे कंटिन्यू पेन होता था लोअर में। और इसके अलावा हाँ, जो मेरे मेंसेस थे वो इरेगुलर थे और 2-3 मंथ्स स्किप हो जाते थे उसके अलावा, और बहुत ही लाइट होती थी। और पेन, ओ माय गॉड, पेन के बारे में तो मतलब आपको तो लगेगा कि भगवान इससे अच्छा तो मर जाए, इतना इस लेवल का पेन होता है। तो मुझे ये सारी चीजें थी जो मैं 1.5 साल से कंट्रोल कर रही थी। मैंने अपने बड़ों को बताया, मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, सबको बताया, तो लोगों का यही कहना था यार कुछ चेंजेस हो रहे हैं या कुछ हार्मोन्स बदल रहे होंगे, क्योंकि मुझे देखो थायराइड भी है, तो मुझे भी लगा शायद कुछ बदल रहे हैं। और देखो मेरी बेवकूफ़ी देखो, एक मतलब एजुकेटेड लेडी होने के बावजूद मैं इसको बर्दाश्त करती रही। और घर में भी मेरे हस्बैंड भी बहुत चिल्लाते थे कि यार तुम डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन होता क्या था कि मैं निग्लेक्ट करके बैठी रहती थी, नहीं अब नहीं, वो एक तो डॉक्टर से भी बहुत डर लगता था मुझे। तो इस वजह से हुआ क्या कि इस तरह से जो ये एंड्रोमेट्रियोसिस था वो मेरे ओवरीज पे बढ़ने लगा। जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया क्यों मैंने, क्योंकि बीच में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई और उसके बाद में 2-3 मंथ मैंने मतलब थोड़ा सा ये सब के चक्कर में निकाल दिया। फिर अचानक क्या होता है एक दिन की मुझे मतलब मुझे थोड़ी थोड़ी स्पॉटिंग कंटिन्यूअस रहने लगी और फिर एक दिन बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगी, इतनी ज्यादा क्लॉट्स आने लगे। तो मैंने कहा ये मुझे क्या हो रहा है, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया अल्ट्रासाउंड। फिर मैंने अल्ट्रासाउंड लिया और तब मुझे पता चला कि मेरी जो राइट ओवरी थी वहां पे 4 mm का एंड्रियोमेट्रियोसिस है, 4 सेंटीमीटर का, सॉरी नॉट mm, 4 सेंटीमीटर का एंड्रियोमेट्रियोसिस थे। तो एंड्रोमेट्रियोसिस जो है वो 3 साइज के होते हैं, 3 लेवल में इसको डिवाइड किया गया है। एक जो 2 सेंटीमीटर का, 4 का, और तीसरा होता है 6 से बड़े, वो बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो मुझे 4.9 या 7, मुझे याद नहीं है, ऐसे कुछ था। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या करें मैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो उन्होंने कहा दवाइयों से निकल जाएगा। फिर उन्होंने मुझे 3 महीने लगभग हार्मोन्स की टैबलेट वो मुझे देती रही, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं। और एक दिन तो मुझे इतना पेन हुआ, फिर मैंने सिटी स्कैन लिया। अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है ना, डॉक्टर ने अगर आपको एंड्रोमेट्रियोसिस बोला है तो आप तुरंत डॉक्टर से रिक्वेस्ट करो कि सिटी स्कैन करके दें। और उसके बाद में CA-125 करके एक रिपोर्ट होती है, वो कैंसर के लिए होती है कि कहीं आपको ओवेरियन कैंसर तो नहीं है, वो उसमें भी कुछ सजेस्ट करता है, वो भी उसमें भी कुछ होता है माप, तो आप वो कराएं डॉक्टर से कह करके। फिर सिटी स्कैन तो जरूर ले ले, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो गलत बोलता है, गलत मतलब पूरा परफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि मेरे केस में था, मुझे एक ही जो था सॉलिड सिस्ट दिख रही थी, लेकिन जब मैंने सिटी स्कैन लिया है तो उसमें मुझे मेरा यूटेरस, ओवरी और जो ट्यूब्स होती हैं दोनों, वो दोनों को जो है इकट्ठा करके दोनों उस पे बहुत सारे बंचेस बन गए थे। ठीक है, जब मैं सिटी स्कैन कराने गई हूँ तो डॉक्टर भी सरप्राइज हो गए वो देख करके कि ये क्या है। और पता है इसका मेन रीजन यही था, मेरा निग्लिजेंस। मैं खो ही रही, मतलब स्कूल, बच्चे, मेरी नॉर्मल लाइफ, सब मैं खुद को मैंने इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। मुझे लगा ठीक है ऐसे ही हो रहा, मैं बर्दाश्त करती थी। और इस वजह से फिर डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने जब मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखा 4 सेंटीमीटर का, तो डॉक्टर सब बोल रहा है देखो इतनी जितना पेन लेके आई हो, मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, पता है झुके झुके चल रही थी मैं। तो डॉक्टर ने कहा आपको इतना पेन हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको मतलब इसकी वजह से है, कुछ और ही रीजन है। तो उन्होंने कहा कि डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी करते हैं। तो फिर मैं उसके लिए भी हिम्मत जुटा के रेडी हो गई। जब डायग्नोस किया उन्होंने तो भैया उनको फिर तो उसके बाद में फिर मेरी ओपन सर्जरी की गई है और यूटेरस, ओवरीज और जो ट्यूब्स हैं वो सर्विक्स जो है वो सारी चीजें रिमूव कर दी गई। एक तो देखो मेरे केस में मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई, क्योंकि मेरी फैमिली कंप्लीट थी, है ना, मेरे 2 बच्चे थे। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये चीज हो रही है और वो न्यूली मैरिड है, तो सोचो क्या मेंटली उसके ऊपर सिचुएशन होगी। तो इसके लिए
लेडीज प्लीज 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 रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप अपने आप को देखो, अपने पेन को समझो। आपको जो तकलीफ है, जो चीजें हैं, उसको निग्लेक्ट मत करो। हो सकता है थोड़े तकलीफ से आप निपट जाओ। मेरी तरह बहुत पेन, मुझे देखो, पहले मैं अच्छा खासा वर्क कर ले रही थी, बाहर थी, कितनी एक्टिव थी, लेकिन अभी 2 मंथ से क्या है, मैं डिपेंड हूँ दूसरे पे। कोई मतलब मुझे अभी रिकवर होते होते भी 2 मंथ तो हो गए हैं, अब मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं आपके शरीर में आफ्टर सर्जरी। ठीक है, तो इसलिए अपना ख्याल रखिए और जो है अपने खाने पीने का सब ध्यान रखिए। मेरी तरह मत बनिए, वरना बाद में बहुत तकलीफ झेलनी होगी। आप मान नहीं सकते हो मुझे कितनी तकलीफ फेस करके मैं आज जो है नॉर्मल हो पाई हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि आप डरो या नहीं, आप ये समझो कि जो मैंने देखा है वो आपको नहीं सहना पड़े। क्यों? क्योंकि जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि मतलब इनको नॉलेज नहीं होता है। हम लोग यहाँ वहाँ से जानकारी लेते हैं और ले करके क्या करते हैं कि हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, और फिर प्रॉब्लम्स जो है वो कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसीलिए अब, और हाँ, मैंने जब मैंने भी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में सुना तो मैंने बहुत सारे सर्चेस की गूगल पे। ठीक है, और ये एंडोमेट्रियोसिस के बारे में फिर प्रॉब्लम ये थी कि वो सब डॉक्टरी लैंग्वेज में थी, अपनी भाषा में तो किसी ने बताया ही नहीं वो होता क्या है। तो अभी तो आपको समझ ही आ गया होगा ना कि ये गांठ होती है जो कि बनती किससे है, म्यूकस से, या जो एंडोमेट्रियम के बाहर जो है टिश्यू जो है वो कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको केयर नहीं करते तो आगे ये कैंसरस हो जाती हैं। तो जैसे ही पता चला मुझे तो मैंने तुरंत उसको रिमूव कराया ओपन सर्जरी लेके। और सर्जरी के बाद में वैसे भी 1 हफ्ता थोड़ा दिक्कत होती है, 1 हफ्ते 10 दिन उठने बैठने में, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी टम्मी कट हुई होती है तो दिक्कत होती है। लेप्रोस्कोपी से पॉसिबल नहीं होता है रिमूव करना, तो जो है मुझे तकलीफ तो होती आप होगी, लेकिन फिर भी मैं कम से कम हेल्दी तो हूँ, मैं इंजॉय तो कर रही हूँ अपनी लाइफ को। वरना सोचो आप ही एक तकलीफ में रहने के बाद कंटिन्यूअस पेन हो तो आप कहाँ जी पाओगे, ना खुद का ख्याल रख पाओगे, ना बच्चों का, ना फैमिली का, और ऊपर से दर्द और तकलीफ। इसीलिए अगर थोड़ी बहुत भी समस्या होती है तो आप डॉक्टर के पास जाए, अच्छे गाइनों के पास जाए। और वैसे भी बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से आपको जहाँ ठीक लगता है वहाँ पे जाए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ले। ठीक है, तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को लाइक देते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें, और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नए हैं तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।